हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंगोली और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रंगोली ब्लॉग्स में। ये व्लॉग काफ़ी लेट जा रहा है क्योंकि हमारे घर में एक फंक्शन था जिसके कारण मैं बिज़ी थी और एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला। एडिट करके ये व्लॉग डालने में काफ़ी लेट हो गया, लेकिन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये व्लॉग पूरा ज़रूर देखें। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग ज़रूर अच्छा लगेगा। और यहाँ चल रही है शाम के अर्घ्य की तैयारी। मैं और मम्मी यहाँ पे ठेकुआ खजूर बना रहे हैं और यहाँ पे रखा है केला का थम, जिसे गौर भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सिमरन जी ठेकुआ छान रही हैं। तो ठेकुआ यहाँ पे लोग ना, जैसा कि आप जानते हैं कि छठ एक महापर्व है और छठ का काम लोग ऐसे पूछ कर बहुत शौक़ से करते हैं। छठ के काम करने से ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी कि बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे जो भी छठ का काम करता है, जैसा सिमरन जी अभी छान रही हैं, वो बिना पानी पिए और बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए वो छठ का काम करता है। उससे बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए लोग छठ का काम पूछ कर करते हैं। और छठ एक बहुत बड़ा पर्व है हमारा। और यहाँ पे अब शाम होने वाली है और यहाँ पे सूप जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे वो सूप रखा है जिसके अंदर सारे फल रखे जा रहे हैं। तो दीदी, मैं और मम्मी मिलके यहाँ पे सूप सजा रहे हैं और उसके बाद उसे टीका जाता है। तो वो हम लोग टीक रहे थे, सिंदूर लगाया जाता है और उसमें आयपन लगाया जाता है। तो वो हम लोग कर रहे थे और यहाँ पे शाम हो गया और अब हम लोग आ गए हैं शाम के अर्घ्य के लिए। मैं और मम्मी आ चुके हैं शाम के अर्घ्य के लिए। यहाँ शाम में डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है और अब दीदी हम लोग को लगा रही हैं आयतन। और हाँ, ये पूरा व्लॉग वॉइस ओवर ही होने वाला है क्योंकि मैं कुछ बस रिकॉर्ड की हूँ, कुछ भी बोली नहीं हूँ क्योंकि पूजा था तो सारा कंसंट्रेशन तो पूजा में होता है। तो मैं क्या ही बोलूँ। पूजा के बाद शायद, हाँ, पूजा के बाद थोड़ा सा मेरा क्लिप है, उसमें मैं बोली हूँ। क्या यहाँ पे दीदी सिंदूर लगा रही है और हाथ में सिंदूर आयपन लगा चुकी है। और अब एक एक करके सब लोग यहाँ जो सूप रखा है जिसमें ठेकुआ और सारे फल रखे हुए हैं, वो पापा भी दे रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसे यहाँ पे ये सूप ऐसे दिया जाता है और उसके बाद आप देखेंगे जल चढ़ाया जाता है। यहाँ डूबते हुए सूरज की पूजा हो रही है, ये जल चढ़ा रहे हैं और ये बीच में हेयर स्टाइल ठीक कर रहे थे। तो ये जल चढ़ा, ये भी सूप दे रहे और फिर जल चढ़ा के ऐसे 5 बार फिर हम लोग गोल गोल घूमते हैं। हाँ, ऐसे घूमा जाता है और फिर ऐसे ही 5 बार जल चढ़ाया जाता है। तो ये सब लोग चढ़ाते हैं। यहाँ पे वही हो रहा है। फिर दीदी ने आयपन लगाया और इस तरह से छठ का शाम का अर्घ्य हो गया। और उसके बाद यहाँ पे कोसी भरा जाता है और हाथी बैठाया जाता है। तो वहीं पे ये सारे घरे में और हाथी में आयपन लगता है और सिंदूर लगता है और इसमें दिया जलाया जाता है। यहाँ पे जब ये पूरा हो जाता है उसके बाद सब लोग यहाँ पे प्रणाम करते हैं
ये जो कोसी भरा जाता है वो घर के जो जेंट्स लोग होते हैं, लड़के होते हैं, वो मिलके भरते हैं कोसी। शाम का अर्घ हो गया और अब कोसी भरने के बाद हमें इंतज़ार थी सुबह के अर्घ की। ये छठ यही एक मेहनत ऐसा लोग को दिखता नहीं है, ब्लॉगर सबका ये सब दिक्कत होता है। करने के समय जो खुशी होती है ना, उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। वो जो करते हैं वो सिर्फ उन्हीं को पता होता है। बाकी जो छठ करने में जो खुशी मिलती है वो बस छठ व्रती लोग को ही पता होता है। और ये हो गई है सुबह, और ये है सुबह का नज़ारा। इतना खूबसूरत नज़ारा था ये सुबह का। मैं शायद ऐसा व्यू छठ के समय पहली बार देख रही थी। इतना खूबसूरत था। जब मैं ऊपर छत पर आई, अभी सूरज भगवान आए नहीं हैं, और मैं जब छत पर आई, इतना खूबसूरत व्यू था, इतना खूबसूरत मैं बता नहीं सकती। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जब मैं आई थी उस समय तो थोड़ा अंधेरा भी था, अभी थोड़ा रोशनी हो रहा है, अभी सूरज भगवान निकले नहीं है। लेकिन वो जो दृश्य था ना, वो बहुत ही खूबसूरत था। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, सूरज भगवान अब निकलेंगे, अब निकलेंगे। और यहाँ पे ये सब सुबह में दिया जलाया जाता है सारे सूप में वही जल रहा है। और यहाँ पे इंतज़ार हो रही है सूर्य देवता की, वो जल्दी से आए और फिर हम लोग अर्घ देना शुरू करें। सूरज भगवान आ चुके हैं। और हाँ, मैं बता दूँ, इस बार इस ब्लॉग में मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया। ये जो भी आप देख रहे हैं, वो जो भी आपको लग रहा है ना अभी, वो इनके रोशनी का कमाल है। ये सूर्य देवता की रोशनी का कमाल है। जो हमारे पे लाइट आ रहा था, वो सारा लाइट उनकी वजह से आ रहा था। और ये पूरा व्लॉग विदाउट एनी फ़िल्टरेशन है। यहाँ पे मैंने कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है। ये सब बिल्कुल ही रियल है। और यहाँ पे संतोष जी, शानू जी पटाखा जला रहे हैं। बहुत खुशी मिलती है, मतलब क्या बताएं ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। छठ जो पर्व है ना, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है कि हमें कितनी खुशी मिलती है। पूरे साल हमें छठ का इंतज़ार रहता है। और ये देखिए, ये आ रहे हैं सूर्य भगवान की पहली झलक पेड़ के पीछे से। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, सूर्य भगवान की पहली झलक पेड़ के पीछे से। और अब ये अर्घ देना शुरू हो गया। और बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि उसके बाद छठ कंप्लीट। छठ करने से पहले लगता है बस पार लग जाए, छठ पार लग जाए। पर छठी माई की कृपा से वो हमें इतना ताकत दे देता है ना कि छठ बस ऐसे ही पार लग जाता है। पता ही नहीं चलता है 2-3 दिन कैसे चले गए। और जो छठ करने के बाद जो खुशी मिलती है, that can't be explained। और छठ हो गया। यहाँ हमने हवन भी कर लिया है। यहाँ पापा हवन की तैयारी कर चुके थे।
फिर हम लोग यहाँ हवन किए और अब हम जा रहे हैं घाट पूजने, चुलबुल। और अब हम यहाँ आए घाट पूजा जाते हैं वही पूजने। मैं मम्मी और दीदी यहाँ पे घाट पूजने आए हैं। छठ एक ऐसा पर्व है ना जिनका लोगों को पूरे साल भर इंतज़ार रहता है। ऐसा पूरी छुट्टी लोग बचाकर सिर्फ छठ के लिए रखते हैं कि लोग छठ में आएंगे। सब लोग आते हैं छठ में, स्पेशल छुट्टी मिलता है, स्पेशल छुट्टी लेते हैं, मिलता नहीं है, लेते हैं बाहर लोग कि वो छठ में आए। और छठ में सबके घर पूरा परिवार ही जुटा रहता है। और यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे प्रसाद दिया जा रहा है, हम लोगों को खोइचा दिया जा रहा है। और यहाँ पे उसके बाद प्रणाम कर दिया मम्मी पापा को, दीदी, फिर मैं, बड़े लोग को, सारे बड़ों को प्रणाम किया जाता है। हमें प्रसाद मिल गया है खोइचा में जो कि मम्मी दिए। और सभी लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, मतलब सभी छोटे अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो प्रसाद खाने में जो की खुशी जो होती है ना, और प्रसाद मांगने की जो खुशी होती है वो उससे भी ज़्यादा होती है। खाने से ज़्यादा मांग कर खाने की जो खुशी होती है ना प्रसाद, स्पेशली यहाँ प्रसाद मांग के खाया जाता है, तो मांग के खा। और ये मैं प्रणाम कर रही हूँ चुलबुल के पापा को। और चुलबुल के हाथ में प्रसाद पूरा भरी। चुलबुल की खुशी देखिए, इतना प्रसाद लेकर कितना खुश हो रहा है। बस छठ पर्व यही है, सब लोगों का आना, एक साथ मिलना, और उसके बाद प्रसाद खाना। लोग वेट करते 3-4 दिन इस दिन का कि प्रसाद मिलेगा। चुल प्रसाद खा रहा है, फर्स्ट टाइम चुल छठ का प्रसाद खा रहा है। के लिए इतना अच्छा खाना बनाया दिखाइए, थोड़ा जूम करके। यहाँ बना है आलू गोभी, बैगन बड़ी, और ये टोरा गुदला जिसको कहते हैं, चने का पीस कर बना है, और ये चने का, और चावल। और ये बनाई कौन है? सिमरन जी। ये सिमरन जी अभी भी पकौड़ी बना रही है। वो सारा खाना सिमरन जी और दीदी मिलके बनाई है। दीदी कहाँ गई? कितना अच्छा लग रहा है ना, अब इतने दिन के बाद, छठ व्रत करने के बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला है। अब हम लोग ये खाना खाएंगे, और इतना अच्छा खाना बनाई है सिमरन जी और दीदी आप भी बनाएंगे ना। दीदी, ये रही दीदी। दीदी और सिमरन जी मिलकर सारा खाना बनाए, और अभी हम सब लोग खाना खाएंगे। अब चुल सो रहा है, इसलिए हम खाना लेके जा रहे हूँ। और यहाँ पर मैं खाना शुरू कर चुकी हूँ। इतना यमी खाना है ना, बहुत टेस्टी लग रहा है खाना। और ये वाला सब्जी अभी सिमरन जी लेकर आई थी, ये संतोष जो स्पेशली बनाया छठ व्रत के लिए, पनीर दो प्याजा। अभी से टेस्ट करते हैं। बहुत ही यमी है, सारा खाना बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा। तो चलिए
आराम से खाना खाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही सारे ब्लॉग्स देखते रहिए, स्पेशली शेफ के ब्लॉग। आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहाँ चुलचुल सो रहे हैं, इसलिए हम अपना खाना लेके ऊपर ही आ गए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।